जय जिंद सभी को। 8 बज चुके हैं और विगत 5 दिवस से जो हमारी कक्षा 64 रिद्धि विधान 64 रिद्धियों के ऊपर जो चल रही है, भावलिंगी दिगंबर संतों को प्राप्त होने वाली जो 64 रिद्धियाँ हैं उनके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। तो सर्वप्रथम प्रारंभ की तरह हम परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ सर्वप्रथम पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। सभी की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ से पाठ प्रारंभ करता हूँ, सभी अपने अपने यहाँ से पाठ प्रारंभ करेंगे। नित्या प्रकंपा त्वदकेवलोगा स्फुरन् मनः पर यशुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना कुष्ठस्थधान्यो पममेकबीजं संभिन्न संशो पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना संस्पर्शनं श्रवणं च दूरा दास्वादनं घ्राणविलोकनानि दिव्यामति ज्ञानबलादहन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना जङ्गावलीश्रेणिफलाम्बुतन्तु प्रसूनबीजाङ्कुरचारणाः नभो गणस्वर्विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना हणीं निदक्षा कुशिला महिम्नि लगीं निषक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोवपूर्वबलिनाश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना सकाम्यरूपेत्वशे त्ववश्यं प्राकाम्य अन्तर्दिमताप्तिमाप्ता तथा प्रतिघात गुणाप्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोरगुणाश्चरन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना आमर्ष सर्वो सददास विषं विषं विषादृष्टिविषं विषाश्च सखिल्लविडजल्मलोषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना क्षीरं स्रवन्तो घृतं स्रवन्तो मधुरं श्रवन्तोऽप्यमृतं श्रवन्त अक्षीणसंवासमहानसाश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। इस प्रकार इस परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ के अंदर मुनिराज को जो 64 रिद्धियाँ प्रकट होती हैं, उन 64 रिद्धियों की चर्चा इस परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ के अंदर की है। और आप सभी पूजन, जो भी लोग पूजन करते हैं, नित्य नियम पूजन करते हैं, वो इन पाठों को ज़रूर पढ़ते होंगे। तो इस प्रकार वो मुनिराज जो भावलिंगी दिगंबर संत हैं, जिनको ये 64 प्रकार की रिद्धियाँ प्रकट होती हैं, हम उनको वंदन करते हुए कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं
नमो अध्यायाडं नमो लोए सव्यसाहूडं विनय सहित वंदन करूं रिद्धीश्वर मुनिराज भव संकट को टाल कर पाऊं निज पदराज पाऊं निज पदराज। विगत 5 दिवस से हमारी चर्चा इन 64 रिद्धियों की चल रही है। जो भावलिंगी दिगंबर संत इन 64 रिद्धियों की को प्राप्त करते हैं कि वास्तव में क्या ऐसा कारण है जिस कारण के द्वारा उनको ये महान रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ना। जिन 64 रिद्धियों में प्रारंभ की रिद्धियों की चर्चा बुद्धि रिद्धि और विक्रिया रिद्धि, इन 2 रिद्धियों की चर्चा हमने की थी। ये कई कई जगह पे इनमें क्रम आदि में अंतर आपको मिल सकता है, कई कई जगह पे रिद्धियों में भी थोड़ा अंतर मिल सकता है, लेकिन मूल भाव सिद्ध चक्र विधान में थोड़ा अलग क्रम होगा, धवला का कुछ अलग क्रम है। यहाँ जो पंडित राजमल जी पविया जी द्वारा रचित जो विधान हम कर रहे हैं उसका थोड़ा अलग क्रम है, लेकिन उसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। वो आगे पीछे क्रम भी रहे तो भी ये 64 रिद्धियाँ सभी जगह उन मुनिराजों को प्रकट होती हैं जो मुनिराज इस निज आत्म तत्व की साधना करते हैं और इस निज आत्म तत्व के अनुभव का रसास्वादन प्रति समय करते हैं। उनको ये 64 रिद्धियाँ सहज रूप में प्रकट होती हैं। मैंने प्रारंभिक कक्षा में कहा था कि सिद्धियाँ अलग होती हैं और रिद्धियाँ अलग होती हैं, कि रिद्धियाँ अर्थात जिनको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं, मतलब सहज वो प्रकट हो जाती हैं, लेकिन सिद्धियाँ मतलब जो विशेष कारणभूत, मतलब कि हमको ये प्रकट करना है या मुझे इसकी सिद्धि करनी है, उसके लिए जो विशेष कार्य होता है वो सिद्धि कहलाता है। तो यहाँ जो मुनिराजों की 64 रिद्धियों की चर्चा चल रही है, उन रिद्धियों में मुख्यतः जो हमने बुद्धि रिद्धि की चर्चा की, उन बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों की चर्चा की। फिर उस बुद्धि रिद्धि के 18 भेद के बाद में अगली जो विक्रिया रिद्धि आई उसकी चर्चा की। उसके पूर्व एक बार हम बुद्धि रिद्धि के 18 भेद के नाम पढ़ते हैं, फिर विक्रिया रिद्धि, फिर उसके बाद आज का जो विषय है चारण रिद्धि, उसके ऊपर अपनी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम रिद्धि है 64 में केवल ज्ञान रिद्धि। ये सबसे प्रमुख रिद्धि है। गणधर तक 63 रिद्धि के धारी होते हैं। उसके बाद जो अरहंत मुनिराज होते हैं उनको ये केवल ज्ञान रूपी रिद्धि है। मैं प्रारंभिक कक्षा में भी कहा था कि अरहंत आदि भी जब हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को वंदन करते हैं तो उसमें अरहंत आदि भी उसके अंदर आते हैं। तो ये केवल ज्ञान रिद्धि उनको प्रकट होती है। उसके बाद है मनः प्रय ज्ञान रिद्धि, अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि, चौथी है बीज बुद्धि रिद्धि, पांचवी है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, छठी है पादानुसारित्व रिद्धि, सातवीं है संभिन्न श्रोतत्व रिद्धि, आठवीं है दूर स्वादनत्व रिद्धि, नवीं है दूर स्पर्शनत्व रिद्धि, 10वीं है दूर दर्शनत्व रिद्धि, 11वीं है दूर घ्राणत्व रिद्धि, 12वीं है दूर श्रवणत्व रिद्धि, 13वीं है 10 पूर्वित्व रिद्धि, 14वीं है चतुर्दश पूर्वित्व रिद्धि, 15वीं है अष्टांग निमित्त कुशलत्व रिद्धि, 16वीं है प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि, शायद नेटवर्क, 17वीं है प्रत्येक बुद्धत्व रिद्धि, 18वीं है वादित्व रिद्धि। इस प्रकार ये 18 रिद्धियां हैं जिनकी चर्चा हमने की थी। उन 18 रिद्धियों के बाद में अगली जो विक्रिया रिद्धि है,
उस विक्रिया रिद्धि के अंदर पहली थी अणिमा रिद्धि, दूसरी महिमा रिद्धि, तीसरी गरिमा रिद्धि, तीसरी लघिमा, चौथी गरिमा, पांचवी प्राप्ति रिद्धि, छठी ईशत्व, सातवीं वशित्व, आठवीं प्राकाम्य, नवीं अप्रतिघात, 10वीं अंतर ध्यान और 11वीं काम रूपित्व रिद्धि। इस प्रकार ये 11 रिद्धियों की चर्चा हमने कल की थी। अगर थोड़ा आगे पीछे किसी को स्ट्रीमिंग में हो रहा है शायद आज नेटवर्क किया थोड़ा, तो टेंशन मत लेना, बाद में भी पूरी क्लास आपको रहेगी। देखिए इस प्रकार ये पहली जो रिद्धि थी बुद्धि रिद्धि उसके 18 भेद और दूसरी रिद्धि जो विक्रिया रिद्धि उसके 11 भेद, इस प्रकार कुल 29 भेदों की चर्चा हमने की है। सबसे अंत में कल विक्रिया रिद्धि में एक रिद्धि आई थी जिसका नाम है काम रूपित्व रिद्धि। आप सभी के सामने स्क्रीन पे है काम रूपित्व रिद्धि की। ऐसे काम रूपित्व रिद्धि के धारी वो मुनिराज होते हैं कि जिसमें विविध भांति का रूप बना ले, कि वो जिस तरह का भी रूप बनाना चाहे, कामदेव जैसा सुंदर रूप बनाना चाहे, जिस भी तरह का रूप बनाना चाहे, वो सहज ही उस जाति का रूप, मतलब वो जो रिद्धि है उस रिद्धि के द्वारा क्षण मात्र में, निमिष मात्र में, क्षण मात्र में वो वैसा रूप बना लेते हैं, वैसा रूप उनका धारण हो जाता है। मतलब जिसका भी वो रूप बनाना चाहते हैं ना। रिद्धि कल भी मैंने कहा था कि रिद्धियां आती हैं और उनके चरणों में नतमस्तक होती हैं। वो देवियां आती हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होती हैं और देवियां आके बोलती हैं कि हे स्वामी आप बताइए ना, आपको किसका रूप धारण करना है, आपको किसके जैसा मैं बना दूं। और वो मुनिराज कहते हैं कि आप अपने रूप में रहो और हमें अपने रूप में रहने दो। ये वास्तविक सबसे मुख्य बात है। ये काम रूपित रिद्धि सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में जो दुख हम कह सकते हैं कि सबको इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा दुख है। कौन सा दुख है कि ये जो कोई कहता ना, जैसे अभी ये मुनिराज को काम रूपित रिद्धि हुई कि मेरा जैसा चाहे रूप बना सकते हैं ना। हमको अगर ये रिद्धि प्रकट हो जाए, हमारे को अगर ये रिद्धि मिल जाए तो क्या होगा। आदि से ज़्यादा दुनिया आजकल इसी वजह से दुखी है। कैसे कि कोई मोटा है तो मोटे से दुखी है, कोई पतला है तो पतलेपने से दुखी है ना, कोई काला है तो कालेपने से दुखी है, कोई बहुत ज़्यादा गोरा है तो बहुत ज़्यादा गोरेपने से भी दुखी है। पर किसी को किसी भी उसमें सुख नहीं है। किसी को ना, किसी के बाल ऐसे आते हैं तो वो बाल को ऐसा करना चाहता है ना। किसी के बाल मतलब होता ना, जैसे आगे के वो थोड़े बाल, आगे के थोड़े बाल उसके ऐसे घूमते हैं और वो उनको ऐसा घुमाना चाहता है। दिन भर वो कभी जेल लगाता है, कभी कुछ लगाता है, ऐसे ऐसे करके हर तरह के प्रयास करता है। किसके लिए करता है? वो जो 4 बाल है उनको घुमाने के, लेकिन वो घूमते नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना, वो तो पुद्गल के अधीन क्रिया है। वो किसके अधीन है? वो तो पुद्गल, ये जो शरीर है ये किसके अधीन है? पुद्गल के अधीन है। लेकिन ये उनको अपने अनुसार चलाना चाहता है, उसके कारण है ना, अपने अनुसार चलाने चाहने के कारण, और चलता है नहीं, है ना। चाहता है कि पतला हो जाए, गोरा हो जाए, तरह तरह के श्रृंगार करके चाहता है कि गोरा हो जाए, है ना। पतला है तो खा के कुछ भी पाउडर ऐसा खा के होता है मोटा मोटा हो जाऊं, मोटा है पतला हो जाऊं ना। जबकि पाठशालाओं में सिखाते हैं ना, क्या सिखाते हैं बच्चों को? गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा, मोटा नहीं जाड़ा नहीं पतला नहीं भगवान आत्मा, आत्मा तो शुद्ध त्रिकाली है ना। ऐसे सिखाते ना, बहुत बड़ी कवि पोयम है कि उसमें हर चीज़ें घटाई है कि आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा ऐसा नहीं है, कि वास्तव में जो तू है वो तो इस सबसे परे है ना। जो ये काम रूपित रिद्धि की चर्चा चल रही है कि जो काम रूपित रिद्धि जिन मुनिराजों को प्रकट होती है, और फिर वो जब रिद्धि आकर मुनिराज से कहती है कि हे भगवान कहिए कि हम आपका रूप कामदेव के समान सुंदर बना देते हैं, है इतना सुंदर आपका रूप बना देते हैं, आप जिसका बोलो उसका रूप हम आपको धारण करवा देते हैं,
लेकिन मुनिराज तो कहते कि इस चैतन्य के रूप के आगे बाहर के सारे रूप कैसे हैं, फीके हैं ना। जिसको इस चैतन्य के रूप की का दर्शन हो गया, जिसको इन चैतन्य के वास्तविक भगवान का दर्शन हो गया, उसको बाहर के रूप तो फीके ही लगते हैं। होता ना कि जिसको एक मतलब कोहिनूर हीरा जिसने देख लिया, अब उस कोहिनूर हीरे के आगे उसको बाहर के दूसरे जो छोटे मोटे हीरे हैं वो हीरों की चमक कैसी लगती है, फीकी लगती है। कहाँ कोहिनूर हीरे की चमक और उसके आगे कहाँ वो दूसरे हीरों की चमक। उसी प्रकार कहाँ इस चैतन्य आत्म तत्व की चमक, कहाँ इस आत्म तत्व का स्वरूप, और उसके स्वरूप के आके उन मुनिराजों को इस जगत के बाकी सारे स्वरूप फीके जैसे लगते हैं। इसके लिए इतनी महान ये सब रिद्धियां प्रकट होने के बाद भी काम रूपित रिद्धि हमको प्रकट हो जाए तो हम सबसे पहले यही सोचे है ना कि मैं थोड़ा मेरी हाइट कम है, मैं अपनी हाइट बढ़ा लूँ। किसी की मतलब थोड़ा काला है तो गोरा हो जाए, है ना, मोटा है, मतलब सब अपने में परिवर्तन, क्योंकि हमने अभी सुख उसी में माना है। और अगर ज्ञानी जीव हमको कभी पुण्य के उदय से हमको अपने आत्म तत्व का स्वरूप भी बताते हैं तो भी इस जीव को है ना जैसे बंद आंखों से बस देखकर चला आता है, ऐसी बात है। वो प्रथमा योग में कथा ना कहता ना कि एक जो कीड़ा बिस्टा के ऊपर बैठने वाला कीड़ा, कि दो कीड़े थे तो उसमें जो एक हमेशा सदा विस्टा के ऊपर बैठता था, तो उसको दूसरे कीड़े ने कहा कि कहाँ तू इस दुर्गंध युक्त जगह पर बैठा है, चल मैं तुझको वो मतलब मिष्ठान किसी मिष्ठान की दुकान पर जाके आया होगा या वहाँ वो रहता होगा, तो उसने उसको बोला कि चल मैं तुझे एक सुगंधित जगह पर या पुष्प आदि के उपवन में सुगंधित जगह पर मैं तुझको लेकर जाता हूँ। तो वो उसने सोचा कि चलो कह रहा है तो चलने में क्या बुरा है ना, चलते हैं। लेकिन क्या पता ये जितनी बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा है कि मतलब वहाँ इतनी सुगंध है, ऐसा है, ये है, वहाँ क्या पता है ये जो मिल रही है सुगंध वो भी ना मिले। तो इसके लिए वो अपनी नाक में क्या करता है ना, विष्ठा का कण अपनी नाक में दबाकर चल रख लेता है और उसके साथ चला जाता है। फिर जब वो दूसरा कीड़ा जब उस उपवन में जाकर फूल की जब सुगंध आती है तो वो उससे पूछता है कि अब बताओ तुम्हें कैसी सुगंध आ रही है। तो वो क्या जवाब देगा कि मुझे तो यहाँ भी वैसी सुगंध आ रही है जैसी मुझे वहां आती थी। वो दूसरा कीड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो वो विष्टा में बैठा था, है ना, विष्टा की सुगंध और फूल पुष्प की सुगंध एक कैसी हो सकती है। तो वो ध्यान से देखता है तो वो जो दूसरा जो कीड़ा था उसने अपनी नाक में विष्टा के कण दबाए हुए थे। मतलब क्या कि कभी पुण्य के उदय से ज्ञानी जीव का सत समागम हमको मिला और ज्ञानी जीव ने हमको कहा कि तू कहाँ इस भोगों में अटका पड़ा है, चल मैं तुझे तेरे शुद्ध स्वरूप का दर्शन कराऊं, है ना। तो वो सोचता है कि चलो अब कोई कह रहा है तो जाने में तो क्या बुराई है, लेकिन फिर भी जाता तो है, लेकिन अपने मस्तिष्क में वही सब संयोग का बोझा अपने सिर पे लाद कर जाता है। तो वहां बैठ कर के भी जैसे प्रवचन में बैठ कर के भी इसको वही सब बातें ही ख्याल में आती हैं कि कोई उसको बोले कि कैसा लगा, कि हमारे को तो मतलब घर पे भी ऐसा ही, वहां भी मंदिर में भी ऐसा ही, प्रवचन में भी, हमें तो सब जगह एक जैसा ही लगता है। विचार करना है क्यों लगता है, क्योंकि हमने अभी भी अपनी नाक में मतलब कह सकते हैं कि अपने मस्तिष्क के अंदर वही सब संयोगों का बोझा, वही सब संयोगी भाव विकार के परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम, उन राग देश के परिणामों को एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि को हमने इतना बिठा रखा है कि उसके सामने अकर्तापना हमको ख्याल ही नहीं आता, है ना। किसी ने बताया कि तू अकर्ता है, और अगर अकर्तापने को मानना बहुत बड़ा कह सकते हैं बलशाली जनों का काम है, बलवान मतलब सही में 56 इंच की छाती चाहिए उसके लिए ना। क्यों
अकर्तापना मतलब सामान्य भाषा में अगर कहें, पाठशाला के हिसाब से अगर कहें, अकर्तापना मतलब कोई किसी का कर्ता हर्ता नहीं है। और अगर ये आप कह दो, है ना, घर में खाना बनाने वालों से कह दो कि तुम खाना बनाने के कर्ता नहीं हो, है ना, कमाने वालों से कह दो तुम कमाने के कर्ता नहीं हो, तुम घर चलाने के कर्ता नहीं हो, वो बड़ा, तो उसका मान अहंकार उसका टूट जाता है। कहता है ना कि हमने अपने बच्चे को बड़ा किया, कितना बड़ा किया। आज जैसे किसी का बच्चा 20 साल का है, 30 साल का है, हमने अपने बच्चे को 20 साल का कर दिया। कितने वर्षों में किया? 20 वर्षों में किया। अब 20 वर्षों में किया तो तुमने क्या किया? समझ गई मैं कि मतलब वास्तव में ये जो बोझा है, ये बोझा जब तक अपने मस्तिष्क के ऊपर से नहीं उतरता है तब तक ये बाकी चीजें, ये रिद्धि आदि भी हमको उसी तरफ दृष्टि कराती हैं कि अरे ऐसी रिद्धि मिल जाए, मुझे ऐसी रिद्धि मिल जाए, मैं अपने शरीर को बड़ा कर लूंगा, मुझे ऐसी रिद्धि मिल जाए, मैं छोटा छोटा शरीर कर लूंगा, किसी के भी घर में घुस जाऊंगा, इसके भेद को जान लूंगा, है, मुझे ऐसी रिद्धि मिल जाए, मैं इसको उखाड़ के फेंक दूंगा, है ना, ये जितनी चीज चल रही है मैं इसको उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं इसको, इसने मेरा बुरा किया, मैं इसको ऐसा कर दूंगा। तो हम लोग तो इन सब से भी उन्हीं सांसारिक विषय भोगों की तरफ ही हमारी दृष्टि जाती है ना। अगर मैं विश्लेषण रूप में कहूँ कि जो 4-5 क्लास में जो रिद्धियां हमने समझी, तो अभी भी कई लोगों के ख्याल में तो यही आ रही होगी कि अरे अगर ये लघिमा रिद्धि मिल जाए तो मैं बिल्कुल पवन जैसा हल्का हो जाऊंगा, तो मैं ऐसे उड़ जाऊंगा, उड़ के चला जाऊंगा, है ना। अभी पुलिस रास्ते में, तो पुलिस पकड़ रही है ना, डंडे मार रही है, तो मैं ऐसा पवन जैसा हल्का हो जाऊंगा, ऐसे आकाश मार्ग से उड़कर जहां मुझे जाना होगा वहां चला जाऊंगा, कोई मुझे पकड़ेगा नहीं, है ना। मैं अणु जैसा हो जाऊंगा तो छुप छुप के निकल जाऊंगा, मतलब बहुत तरह तरह के सबकी बुद्धि। तो वही बात है कि हमारी जो दृष्टि है वो अभी भी इन रिद्धियों में सांसारिक विषय भोग खोजने रूप लगी है, लेकिन वास्तव में ये रिद्धियां तो उस आत्म तत्व की महिमा बताने वाली हैं कि इस आत्म तत्व का जब अनुभव होता है तो ये बाहर की रिद्धियां तो सहज ही प्रकट होती हैं, उस आत्म तत्व के सामने ये सारी रिद्धियां बिल्कुल भी मतलब खड़ी भी नहीं हो सकती। ऐसे कहते हैं ना कि जैसे बहुत बड़ा आपके गैजेटेड ऑफिसर आपके सामने आ जाए तो छोटे मोटे लोग तो ऐसे ही भग जाते हैं। एक बोला ना, चक्रवर्ती जब गुजरता है, राजा जब गुजरता है रास्ते से, तो चोर आदि तो स्वतः ही अपना स्थान छोड़ के भागने लगते हैं। तो उसी प्रकार जब आत्म तत्व का अनुभव होता है तो सहज ही बाकी सब पुण्य के क्रियाएं तो सहज ही प्रकट होती हैं, लेकिन वहाँ मुख्य बात अपने आत्म तत्व की महिमा की मुख्य बात है। इस प्रकार ये विक्रिया रिद्धि तक की चर्चा हमने की है। आगे चारण रिद्धि जिसके 9 भेद हैं, उन चारण रिद्धियों की चर्चा हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। चारण रिद्धि जिसके 9 भेद हैं, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर वो छंद आ रहा होगा जिसके अंदर उस चारण रिद्धि के 9 भेद बताए हैं। उन 9 भेदों की एक बार छंद बोलते हुए फिर उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो छंद है वो छंद हम एक साथ बोलते हैं। नौ प्रकार की चारण रिद्धि सहज हो जाती मुनि को सिद्ध, जंगाचारण जल चारण श्रेणी चारण रिद्धियां प्रसिद्ध, पत्र पुष्प फल बीज तंतु चारण अरु अग्नि शिखा चारण, महारिद्धि धारी मुनि बंधु करूं विवेक हृदय धारण। कि क्या कहा कि ये जो चारण रिद्धि है, ये 9 प्रकार की चारण रिद्धियां मुनिराज को सिद्ध होती हैं। पहली बुद्धि रिद्धि थी, दूसरी विक्रिया रिद्धि, उसके बाद ये तीसरी चारण रिद्धि। मतलब चारण रिद्धि में क्या है कि जो चलने रूप जो क्रिया है कि 9 प्रकार की चारण रिद्धि सहज हो जाती मुनि को सिद्ध, जंगाचारण जल चारण श्रेणी चारण, फिर पत्र पुष्प फल बीज तंतु चारण और अग्नि शिखा चारण। इस प्रकार ये 9 प्रकार की यहाँ रिद्धियां चारण रिद्धि बताई हैं।
इसमें मुख्य क्या है, सर्वप्रथम तो आपको चारण रिद्धि समझने की। चारण रिद्धि मतलब क्या, कि पद्मासन से या खड़गासन से, हाँ, पर्यक आसन, पद्मासन को पर्यक आसन भी कहते हैं, पर्यक आसन से या कायोसर्ग मुद्रा में, मतलब खड़गासन कायोसर्ग मुद्रा में पैरों को हिलाए बिना, जो पैर हैं चलने में, जो पैर से चलते हैं ना तो पैर हिलते हैं, घुटने हिलते हैं, तो पैरों को हिलाए डुलाए बिना आकाश में गमन करने की सामर्थ्य को चारण रिद्धि कहते हैं। क्या कहा कि पद्मासन से या खड़गासन से, पद्मासन से, पर्यगासन से या खड़गासन से, मतलब पद्मासन से बैठे हुए या खड़गासन से खड़े हुए पैरों को या घुटनों को हिलाए डुलाए बिना आकाश मार्ग में गमन करना, मतलब हवा में तैरने रूप जो, आकाश मार्ग में चलने रूप जो क्रिया है उसे चारण रिद्धि कहते हैं। उस चारण रिद्धि के 9 भेद यहाँ बताए हैं कि उसमें जंगाचारण है, जल चारण, श्रेणी चारण, पत्र चारण, फल चारण, पुष्प चारण, अग्नि शिखा चारण, बीज चारण, तंतु चारण, ऐसे 9 भेद बताए हैं कि सामान्य रूप में सब में चलने रूप क्रिया है, लेकिन वो किस किस के ऊपर चल सकते हैं वो यहाँ पर बात बताई है। कि सबसे पहली है जंगाचारण, और एक तरह से देखा जाए तो कौन से नंबर की रिद्धि है, 30 नंबर की है ना। सबसे पहले बुद्धि रिद्धि के 18 भेद, फिर विक्रिया के 11, 18 + 11 = 29, और अब ये जो चारण रिद्धि के 9 भेद किए तो उस प्रकार से ये 30वें नंबर की रिद्धि है, और 9 भेद मिलाते हैं तो टोटल 38 रिद्धियां हमारी यहाँ तक होती हैं, और आज हम 38 तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली है जंगाचारण रिद्धि। जंगाचारण में क्या होता है, पाठ करते हैं। जंगाचारण रिद्धि प्राप्त मुनि भूके ऊपर अंगुल 4, क्षण में जाते कई योजनों तक करते निर्वाद विहार। क्या कहा कि जंगाचारण वृद्धि जिन मुनिराज को प्रकट होती है वो मुनिराज भू के ऊपर अंगुल 4, कि इस भूमि के, मतलब जो भूमि है उससे 4 अंगुल ऊपर, ये जो भूमि है उस भूमि से 4 अंगुल ऊपर आकाश में क्षण में जाते कई योजनों, कि आकाश में पवन की गति से, मतलब बिल्कुल फाइटर प्लेन होगा ना, फाइटर प्लेन जैसा, सुपरसोनिक प्लेन जैसे गमन करता है, जिसको ना प्रकाश मार्ग की दूरी तय करता है जैसे प्रकाश उसके अंदर, तो वैसे ही भूमि से 4 अंगुल ऊपर, और जंगा मतलब जैसे खड़गासन में है तो मात्र जंगाओं पे हाथ रखे हुए भूमि से 4 अंगुल ऊपर, घुटनों को बिना हिलाए, पैरों को बिना हिलाए, वो कई योजनों तक पवन की गति से गमन करते हैं, उसे जंगाचारण रिद्धि कहते हैं। कि भूमि से 4 अंगुल ऊपर आकाश में शीघ्रता से गमन, सैकड़ों योजन गमन करने की जो सामर्थ्य है उसको जंगाचारण कहते हैं। भूमि से 4 अंगुल ऊपर जंगाओं पे हाथ रखे हुए, जैसे ना खड़गासन में है तो जंगा पे से हाथ, या पर्यकासन में तो जंगा पे हाथ रखे हुए, जांघों पे हाथ रखे हुए भूमि से 4 अंगुल ऊपर, और पवन की गति से सैकड़ों योजन तक वो निर्बाध रूप से विहार करने की जो सामर्थ्य है उसे जंगाचारण रिद्धि कहते हैं। या 4 अंगुल ऊपर जंगाचारण रिद्धि ये कहलाती है। उसके इस पूरी रिद्धि में गमन करने की बातें आएंगी, जो 9 भेद जो हैं ये पूरे गमन के भेदों की ही चर्चा आएगी। तो इसमें दूसरी रिद्धि है जलचारण रिद्धि, इसको पढ़ते हैं। जलचारण है रिद्धि अनूठी, तप बल से होती साकार, जल के ऊपर बिना छुए ही करते हैं मुनिनाथ विहार। ये कितनी अच्छी रिद्धि है कि जल के ऊपर लेकिन बिना छुए ही, जैसे समय सार के अंदर उदाहरण आता है ना कि कमलिनी के पत्र पे पड़ी हुई बूंद को भी उस पत्र ने कभी छुआ नहीं है ना, ऐसे ही कि जल के ऊपर बिना छुए ही, कि जल के ऊपर चलते हैं, कैसे चलते हैं, जैसे थल के ऊपर चल रहे हो, थल मतलब भूमि, जिस प्रकार भूमि के ऊपर चलते हैं सेम टू सेम उसी तरह से जल के ऊपर चलते हैं, लेकिन फिर भी जल को स्पर्शित नहीं होते।
और मात्र जल को स्पर्शित ही नहीं करते, उसमें जल का एक जो जीव है, और मात्र जल का एक जीव नहीं, एकेंद्रीय जीव नहीं, और उस जल में रहने वाले जो त्रस जीव हैं, जो मछली और जो जितने भी जीव हैं, उन जीवों को किसी भी प्रकार की कोई बाधा पहुंचती नहीं है, उसे जल चारण रिद्धि कहते हैं। कि वास्तव में जल के ऊपर थल के समान पैर रखते हुए, जैसे भूमि के ऊपर पैर रखते हैं ना, ऐसे 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 करके पैर रखते हुए चलते हैं, उसी प्रकार मुनिराज जल के ऊपर भी थल के समान पैर रखते चलते हुए भी जल का एक जीवों को या त्रस के जीवों को बिना बाधा पहुंचाए सैकड़ों योजन तक गमन करते हैं। ऐसी जल चारण रिद्धि होती है। वास्तव में इतनी निर्मलता होती है कि इतने मतलब कोई भी जल के स्पर्श नहीं करते हैं, जल काय किसी जीवों को, किसी त्रसकाय जीवों को किसी भी तरह की बाधा उनसे नहीं पहुंचती, इसे जल चारण रिद्धि कहते हैं। तीसरी है श्रेणी चारण रिद्धि। श्रेणी चारणत रिद्धि से गगन गमन करते सुखकार, नभ प्रदेश की पंक्ति अनुसरण करके होता भव्य विहार। कि श्रेणी चारण में क्या है कि गगन गमन करते सुखकार, आकाश में जैसे श्रेणी चढ़ते हैं ना मुनिराज ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे आकाश में गमन करते हैं। गगन गगन मतलब आकाश में गमन करते सुखकार, सुख रूप से गमन करते हैं। और कैसे करते हैं? नव प्रदेश की पंक्ति अनुसरण, कि जैसे आपने कभी जो आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं ना वो देखा होगा, तो पंक्ति अनुसरण, पंक्ति रूप में उड़ते हैं, मतलब क्रम अनुसारण रूप से उड़ते हैं। तो उस प्रकार जो मुनिराज हैं वो मुनिराज भी वायु की पंक्ति का अनुसरण करते हुए आकाश में वायु मतलब तीव्र गति से वायु की पंक्ति का अनुसरण करते हुए भव्य रूप में विहार करते हैं। जिस प्रकार आकाश में पक्षी ना पंक्तियों का अनुसरण करते हुए गमन करते हैं, उसी प्रकार वायु के गति से मतलब वायु के ऊपर, आकाश में या वायु के ऊपर श्रेणी आकाश में नव प्रदेश की पंक्ति, क्या लिखा? नव प्रदेश की पंक्ति अनुसरण करके। नव प्रदेश अर्थात आकाश के जो प्रदेश हैं, जो वायुमंडल है, जो वायु है, उस वायु का अनुसरण करते हुए मुनिराज उस आकाश मार्ग में गगन में विचरण करते हैं। तो यहाँ इसके दोनों अर्थ ले सकते हैं। एक तो अर्थ ये भी ले सकते हैं कि वायु के ऊपर उनका विहार होता है, जैसे हुआ ना पहले भूमि के 4 अंगुल ऊपर हुआ, फिर जल पे हुआ, तो ऐसे ही वायु के ऊपर विहार करते हैं, आकाश में गगन में विहार करते हैं। फिर इसके बाद है पत्र चारण रिद्धि। रिद्धि पत्र चारण अति अद्भुत तपधारी मुनि पाता है, पत्तों के ऊपर बिन परशे गमन स्वतः हो जाता है। कि ये जो पत्र चारण जो रिद्धि है, कि जो पत्र चारण मतलब पत्ते जो होते हैं ना, वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों के ऊपर उन पत्तों को बिना स्पर्शित किए हुए, अब आप दोनों तरह के पत्ते ले सकते हैं। जैसे एक भूमि पर पड़े हुए पत्ते होते हैं, जैसे होता है ना जंगल में बहुत सारे पत्ते भूमि के ऊपर पड़े हुए हैं, तो वैसे पत्ते भी ले सकते हैं। और जो वृक्ष के पत्ते हैं, जो डालियों के जो पत्ते हैं ना, उन पत्तों के ऊपर भी मुनिराज गमन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस पत्ते को वो स्पर्शित नहीं करते, मतलब किसी भी जीव को कोई बाधा नहीं पहुंचती है। इस तरह से वो गमन करते हैं। पत्तों के ऊपर बिन परशे गमन स्वतः हो जाता है, स्वतः ही जहाँ से आगे जाना है, कहीं दूसरी जगह जाना है, तो वो स्वतः ही उनका गमन उस रीति से हो जाता है। और उसके बीच में जो ये पत्ते, पुष्प, आगे जाएगा ना फल आएगा, पुष्प आएंगे, तंतु, मतलब रास्ते में जितनी भी तरह की चीजें आती हैं, उन सब चीजों पे सहज रूप से ही उनका विहार हो जाता है। अब आप अगर इस समय ये सोच रहे हो कि ये कैसे होता होगा मुनिराज, मतलब पत्तों को कैसे ढूंढते होंगे, फिर पत्तों के ऊपर चल मतलब ट्राई करते होंगे या फलों के ऊपर, तो ऐसा नहीं है। इसमें हम सामान्य रूप में ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मुनिराज अभी इस जगह पर हैं,
और इस स्थान से अगर उनको दूसरे स्थान पे जाने का भाव अगर आया और कुछ भी प्रयोजनवश उनको वैसा भाव आया, तो वो चाहे सैकड़ों योजन दूर की जो दूरी है वो दूरी वो इस तरह से निर्बाध रूप से पार कर लेते हैं। अब उस दूरी में बीच में चाहे जल आए, चाहे वृक्ष आए, चाहे तंतु आए, चाहे कोई भी पुष्प हो, फल हो, कल कहा था ना शिखर भी, पर्वत का शिखर आ जाए उस शिखर के अंदर से भी निकल जाते हैं। मतलब उनको किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं होती है और वो किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ना उनको किसी से बाधा होती है और ना वो किसी को बाधा पहुंचाते हैं, ना वो किसी को नुकसान आदि पहुंचाते हैं। तो इस तरह सहज रूप से ही उनका वो गमन हो जाता है। तो इस तरह पत्रचारण रिद्धि है। पत्रचारण रिद्धि के बाद अगली आती है फलचारण रिद्धि। पढ़ते हैं, फलचारण सूरिंदि निज ध्यानी महातपस्वी पाता है, फल को परशे बिन फल ऊपर गमन सहज हो जाता है। कि क्या कहा, सेम जैसा पुष्प वाले में कहा था वैसे पत्र वाले में कहा था वैसे ही फल के ऊपर भी घटित कर लीजिएगा कि जैसे पुष्प को बिना स्पर्शित करते हुए, पत्र को बिना स्पर्शित करते हुए, पत्ते को, लीफ को बिना स्पर्शित करते हुए मुनिराज उसके ऊपर से सहज रूप में गमन कर जाते हैं, उसी प्रकार ये जो फल है, जो वृक्ष का जो फल आदि है, उस फल को भी बिना स्पर्शित किए हुए उनका सहज ही वहां से गमन हो जाता है। उसी तरह अगली पुष्पचारण रिद्धि है। रिद्धि पुष्पचारण धारी मुनि आत्म ध्यान को ध्याता है, पुष्पों को परशे बिन मुनि का गमन सहज हो जाता है। कि उसी तरह जिस प्रकार पत्र, जिस प्रकार फल, उसी प्रकार पुष्प, वृक्ष की जो अलग अलग वो किए कि पत्ते, उनके फल और ये उनके पुष्प, जो उनके पुष्प हैं उन पुष्पों को भी बिना स्पर्शित करते हुए मुनिराज का गमन सहज ही हो जाता है। ये जो तीनों जो रिद्धियां कही ना, कौन कौन सी, 4, 5 और 6, पत्रचारण, फलचारण और पुष्पचारण, कहीं कहीं जगह इन तीनों रिद्धियों को एक में भी लिया है। तीनों जो रिद्धियां इनको पत्र, पुष्प, फल, चारण भी कहा है। जो 4, 5 और 6 नंबर की जो रिद्धियां हैं, इन तीनों रिद्धियों को एक रिद्धि में भी घटित किया है जिसका नाम पत्र, पुष्प, फल, चारण रिद्धि कहा है। और उनके स्थान पे जो 2 रिद्धियां, इन तीनों को एक में किया तो 2 रिद्धि की जगह बची। तो जो 2 रिद्धियां उसके अंदर एक ज्योतिष चारण और एक मेघ चारण। ज्योतिष चारण मतलब जो ज्योतिषी जो देव होते हैं, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, तो उनकी जो किरणें निकलती हैं, सूर्य की किरण है, चंद्रमा की किरण है, तारों की जो किरण है, उन किरणों की चमक के ऊपर मुनिराज गमन करते हैं निर्बाध रूप से। ज्योतिष चारण सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र की जो किरणें हैं, उन किरणों के अग्रभाग पर मुनिराज निर्बाध रूप से गमन करते हैं, उसे ज्योतिष चारण कहते हैं। फिर मेघ चारण भी कई जगह लिया है कि जो मेघ मतलब जो बादल हैं, उन बादलों के ऊपर मुनिराज बिल्कुल निर्बाध रूप से गमन करते हैं। मतलब मूल बात यह है कि जैसे हमारा जो रास्ता आया कि मुझे यहाँ से जयपुर जाना है। अब जयपुर अगर ना इस समय कुछ साधन तो चल नहीं रहे, मैंने पैदल चलने का भाव किया। कई लोग आपने सुना होगा न्यूज़ में, पैदल चल चल के कितनी दूरी का उन्होंने तय किया। अब उस दूरी में चाहे हाईवे की रोड आए, चाहे खेत खलियान आए, चाहे फिर वो छोटी सी कोई नाला आ रहा है, कोई नदी आ रही है, कैसा भी आ रहे, तो सब वो पार कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जो मुनिराज का जब गमन होता है तो उस गमन के समय जितनी भी तरह की चीजें उनके बीच में आती हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो पुष्प हो, पत्र हो, मतलब पुष्प पेड़ों के पत्ते हो, पेड़ों के फल हो, कैसी भी चीज हो, वो मुनिराज उन सबको बिना बाधा पहुंचाए हुए आगे आइए। अग्नि, चाहे अग्नि हो, अग्नि के ऊपर भी, तंतु के ऊपर भी वो निर्बाध रूप से, मतलब मुनिराज कहीं भी रुकते नहीं है, किसी भी तरह की उनको बाधा नहीं आती है, निर्बाध रूप से उनका रिद्धिधारी मुनिराजों का गमन होता है।
तो इस तरह छठी रिद्धि थी पुष्प चारण रिद्धि। कई कई जगह इन तीनों रिद्धियों को एक साथ लिया है पत्र पुष्प फल चारण रिद्धि के नाम से, और उनके स्थान पे ज्योतिष चारण रिद्धि और मेघ चारण रिद्धि भी कहते हैं। कोई विशेष मतलब ले सकते हैं ऐसा कोई, क्योंकि तीनों को अपन एक में भी लेंगे तो वृक्ष के घटकों में घटित हो जाती हैं। अगली रिद्धि है अग्निशिखाचारण रिद्धि। अगली जो रिद्धि है अग्निशिखाचारण रिद्धि में क्या है, पढ़ते हैं। अग्निशिखाचारण सुरिंदधारी मुनि का मन पावन है, अग्निशिखा पर गमन हो रहा मुनिवर का मन भावन है। ये कितनी अच्छी बात लिखी है कि अग्निशिखाचारण सुरिंदधारी मुनि का मन पावन है, कि वास्तव में अंदर में इतनी निर्मलता है कि उस निर्मलता के कारण ये रिद्धियां प्रकट हो रही हैं। और क्या करती है ये रिद्धि, अग्नि शिखा पर गमन हो रहा। अग्नि के अंदर नहीं, अग्नि जो जल रही है, आपने जो अग्नि देखी होगी ना, बॉन फायर वगैरह फायर जो देखी होगी, उस फायर के ऊपर एक शिखा मतलब धीरे जैसे नीचे चौड़ी होती है ना, बॉन फायर जो किया वो नीचे लकड़ी वगैरह लगा चौड़ी होती है, फिर वो धीरे 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 ऐसे पतली होती जाती है, ऊपर से आग की लपटें जो है वो बिल्कुल पतली हो जाती हैं। तो जो अग्नि जो जल रही है उसकी जो शिखा है, जो चोटी है, उस चोटी के ऊपर अग्नि की शिखा जो लो है, उस लो के ऊपर बिना बाधा मतलब उनको कोई नुकसान नहीं होता, उनको कोई जलन आदि का अनुभव नहीं होता, ऐसे वो अग्नि की शिखा के ऊपर गमन करते हैं और निर्बाध रूप से अग्नि शिखा पर गमन हो रहा मुनिवर का मन भावन है, कि ऐसे मुनिवर वास्तव में मन भावन है, हमारे मन को मोहित करने वाले हैं, जो ऐसी ऐसी रिद्धियों को धारण करके भी एकमात्र अपने स्वरूप में ही नित्य रमण करते हैं। तो इस प्रकार ये 7वें नंबर की रिद्धि अग्नि शिखाचारण रिद्धि है। उसके बाद अगली रिद्धि है बीज चारण रिद्धि। बीज चारण रिद्धि में क्या है, पढ़ते हैं। रिद्धि बीज चारण को तपधारी मुनिवर ही वरते हैं, बीज सुपर बिन पर से ही गमन आगमन करते हैं। कि जो बीज होता है ना, वृक्ष के जो बीज होते हैं या भूमि पर जो बीज बोए जाते हैं, उन बीजों के ऊपर भी बीज होते हैं ना जिनसे वृक्ष आदि निकलते हैं, उन बीजों के ऊपर भी मुनिराज उनको बिन स्पर्श करते हुए, क्योंकि सबका संक्षेप यही है कि मुनिराज किसी के ऊपर भी गमन करते हैं तो उस चीज को बिना स्पर्शित करते हुए भूमि से 4 अंगुल ऊपर, या चाहे पत्र हो, है ना, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो, चाहे अग्नि की शिखा हो, चाहे रत्न कणिकाएं हो, चाहे ज्योतिषी मतलब कोई भी हो, सबके ऊपर वो इस तरह से गमन करते हैं कि वो किसी को भी स्पर्शित नहीं करते। इस प्रकार बीज चारण के बीज के ऊपर बिना परशे ही ये रिद्धिधारी मुनिराज गमन करते हैं। इस तरह 8वीं रिद्धि हुई। 9वीं रिद्धि जो इस क्रिया रिद्धि की अंतिम रिद्धि जो है तंतु चारण रिद्धि। तंतु चारण रिद्धि में क्या है, पढ़ते हैं। रिद्धि तंतु चारण धारी मुनि प्रतिपल निज को भजते हैं, तंतु मात्र के ऊपर बिन परशे सुगमन कर सकते हैं। अब तंतु मतलब क्या, कई जगह आप कई लोग ऐसे बोलते हैं वृक्ष का जो तंतु होता है वो तंतु भी ले सकते हैं, या कई जगह ऐसा कहा मकड़ी का जो जाला है, मतलब जो इतना पतला जो तंतु है, जैसे तंतु होता है ना वृक्ष बिल्कुल पतला जो तंतु होता है, उसी प्रकार मकड़ी के जाले जैसा जो तंतु है, मतलब इतना पतला जो है, उसके ऊपर भी, है ना, आपने घरों में देखा होगा मकड़ी का जाला, है आपके घरों में है कि नहीं? आदरणीय सुमत प्रकाश जी तो कहते हैं कि जैनों के घर में कोई मकड़ी का जाला होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब फिर आपने अपने घर में उस जाति की स्वच्छता रखी नहीं और आपके घर में जीव उत्पत्ति का स्थान आपने अपने घर में बना लिया है। तो वास्तव में जैन मतलब हमारे घर में तो पहले से ऐसे संस्कार सबके रहे हैं कि सब लोग अपने घरों में इतनी इस जाति की सफाई, और वो सफाई रखने का कारण क्या मुख्य था कि जीव हिंसा से बचे, है ना। हमारे किचन में कहीं भी कोई चींटी वगैरह ना हो, कोई भी मकड़ी आदि या कॉकरोच आदि ना हो, उन सब से बचने के लिए हम इस जाति की इतनी सफाई आदि रखते थे।
जो आज विश्व कह रहा है ना कि सब चीज़ों से सफाई रखो, बार बार अपने हाथ धो, बार बार ऐसा करो, जबकि जिन शासन में जैन दर्शन के संस्कारों में तो ये सब बातें बहुत प्रारंभ से ही थी। और अभी भी इसे एमपी आदि के घरों में आप देखो तो जहाँ पे शोले का सब काम होता है वहाँ आपको पता पड़ेगा कि आप बिना स्नान के आप किचन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कभी भी किसी वस्तु को छूने के बाद आपको हाथ आदि धोना पड़ता है। किसी त्यागी व्रती का जब भोजन बनाने का प्रकल्प होता है तो हर कार्य के बाद बार बार हाथ धोया जाता है ना। जो आज कह रहे ना हर 1 घंटे में या हर 20 मिनट में एक बार हाथ धोइए, तो वो सब बातें हमारे यहाँ बहुत पहले से। और किस लिए है कि ये सब शुद्धि के कारण है कि किसी भी तरह से कोई भी जीव का घात नहीं हो, किसी भी तरह से कोई भी हिंसा आदि हमारे द्वारा नहीं हो। ये सब बातें उसमें मुख्यतः से हमारी संस्कृति में रही हैं। तो ये जो तंतुचारण जो रिद्धि है कि तंतुचारण रिद्धि में क्या है कि मुनिराज जो मकड़ी का जाला है ना, मकड़ी के जाले आदि पर गमन करते हुए भी उन जीवों को ना, जिनके तंतु आदि जो जीव उनके जिनके वो तंतु आदि हैं, उन जीवों को कोई भी कष्ट या बाधा नहीं पहुंचती। ऐसा बिना उनको स्पर्शित किए हुए, उन तंतु आदि को बिना स्पर्शित किए हुए मुनिराज उनके ऊपर गमन करते हैं। तो इस तरह ये जो चारण रिद्धि जो हमने आज देखी, क्यों थोड़ा सा मैंने स्पीड में लिया है, क्योंकि इसमें मुख्य बात जो है मात्र ऐसी है, मुनिराज की महिमा मात्र बताई है कि ये जो रिद्धियां जिन मुनिराज को प्रकट होती हैं वो मुनिराज का गमन जो होता है, मतलब उनको जो गमन, अगर किसी प्रयोजनवश कोई गमन करना पड़े तो वो गमन इतना निर्बाध होता है कि उसे गमन के अंदर किसी भी जीव को, चाहे उनके मार्ग में किसी भी तरह की कोई भी चीज क्यों ना आ जाए, है ना। आपने जैसे पढ़ा अभी कि चाहे जल आ जाए, चाहे पत्ते आ जाए, वृक्ष का पुष्प आ जाए, बीज आ जाए, फल आ जाए, अग्नि आ जाए, वायु, धुआं चारण भी एक जगह आता है कि धुआं क्यों ना हो, है ना। धुएं के ऊपर, वायु के ऊपर, पत्र के ऊपर, फल के ऊपर, पुष्प के ऊपर, अग्नि के ऊपर, बीजों के ऊपर, तंतु के ऊपर, सबके ऊपर मुनिराज गमन करते हैं, मतलब निर्बाध गमन होता है। और फिर भी किसी भी जीव को, चाहे वो एकेंद्रिय हो और चाहे वो त्रस हो, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। लेकिन किन, मैंने पुनः कहा था ना पहले भी कि किन को ये, जिनको उन रिद्धियों में एकत्व का परिणाम नहीं होता है कि मैंने ये रिद्धियां प्रकट की, ऐसा भाव जिनको नहीं आता है, वास्तव में उन्हीं को ये रिद्धियां कायम रूप में रहती हैं ना। हमें तो एक रिद्धि प्रकट हो जाए, है ना, का जैसे मैंने अभी कहा काम रूपित रिद्धि हो जाए, या हमको ऐसी आकाश मार्ग की रिद्धि हो जाए तो हम कैसे, बस फिर तो लॉकडाउन में भी मजा है ना। लॉकडाउन तो बाहर नीचे लग रहा है ना, हमें अग्निचारण जल ये हमें रिद्धियां हो जाए तो हम आकाश मार्ग से ऐसे गमन करके फिर सबको दिखाएंगे, है ना, सबके घर जा जाके हम बताएंगे। तो ऐसी रिद्धियां हमको तो प्रकट हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी हमें वास्तव में उस दशा की महिमा ही नहीं आई। हमें तो क्या हो रहा है कि अभी जो हमें पर्याय मिली है, हमें उसी पर्याय में इतना सुख, है ना, इतने उसी पर्याय के भोगों में हम इतने रमे हुए हैं कि कहते हैं ना प्राप्त पर्याय में तन्मयपना, कि ऐसा नहीं है, मैंने कल भी आपको कहा था कि ऐसा नहीं कि सभी जीव, मतलब मात्र मनुष्य ही दुखी है। चाहे वो चींटी है, वो चींटी भी दुख से दूर होने का उपाय सोचती है। चाहे वो मच्छर है, आप मच्छर को भी ना कोई ऐसा ऐसा करो तो मच्छर भी दूर भाग के अपनी जान बचाने का वो करता है। तो हर व्यक्ति अपनी जो पर्याय जो मिली है उसमें इतना तन्मय हो रहा है कि उसको अब उस पर्याय के भार भी कुछ मेरा स्वरूप है ऐसा उसको घटित लगता ही नहीं है। आती ना कथा वो प्राप्त पर्याय में तन्मय वाली, कि एक सेठ था या एक राजा था, सेठ था, जो भी था, हमें मात्र कथानक समझना है कि एक मुनिराज वहां से गए और मुनिराज ने भविष्यवाणी की कि 3 दिवस के पश्चात, ना, निमित्त के ज्ञानी जो मुनिराज होते हैं, उन निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने उनको देखकर बोला कि 3 दिवस के पश्चात तुम्हारी मृत्यु होगी, 3 दिवस के पश्चात तुम्हारी मृत्यु होगी।
अब उसने और तुम अपने ही घर में क्या बनोगे, अपने ही घर के जो संडास है, अपने ही घर के जो मल का जो ग्रह है, वहां पे विष्टा के कीड़े बनकर तुम उत्पन्न होगे। अब मुनिराज कहकर चले गए। अब वो व्यक्ति है ना, कोई आपको कह दे कि 3 दिन बाद आपको आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो कैसा आकुलित व्याकुलित होगा। लेकिन मुनिराज के वचनों पे श्रद्धा तो थी कि मुनिराज ने कहा है तो होगा तो सही। तो अपने पुत्र आदि को बुलाया और कहा कि मुनिराज ने ऐसी ऐसी बात कही है कि 3 दिन के पश्चात मेरा मरण होगा, और बिजली के गिरने से जो भी उन्होंने कहा उससे मरण होगा, और मैं अपने ही घर के उसमें विष्टा गृह में उत्पन्न होऊंगा। तो तुम ऐसा करना, अपने पुत्रों से कहा, तुम ऐसा करना कि जैसे ही मैं विष्टा गृह में उत्पन्न हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा उस विष्टा में रहना, उसमें बहुत बदबू आएगी। तो तुम क्या करना कि मैं जैसे ही दिखूं तुम मुझे मार देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं विष्टा में रहूं। अब बेटे क्या करें, पिताजी की आज्ञा थी, पिताजी ने जैसा कहा वैसा सुन लिया। अब पिताजी इतने से ही नहीं रुके, उनने कहा एक दिन, अब तीसरा दिन जब मृत्यु का समय आया तो उनने कहा कि ऐसा करो कि मुझे तुम संदूक में बंद करके और पानी के समुद्र में गिरा दो, तो वहां पर कोई भी मतलब निमित्त मुझे मारने का नहीं मिलेगा, वहां ऐसी कोई चीज मतलब बिजली आदि नहीं मिलेगी। और पुत्रों ने उनको समुद्र में मतलब उसमें संदूक में डालकर और समुद्र में फेंक दिया। और फेंकने के बाद में मतलब उसी समय जब वो किसी मतलब ऐसा था कि पानी के ऊपर किसी चट्टान से टकरा के वो संदूक रहा, उसी समय बिजली गिरी और संदूक में बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। उसमें विशेष नहीं जाना है। लेकिन जब मृत्यु होने के पश्चात वो जैसे मुनिराज ने कहा था कि वो विष्टा का कीड़ा बनेंगे और वो अपने घर के विष्टा गृह में उत्पन्न हुआ, तो पुत्र पहले से ही तलवार लेके खड़े थे। अब जैसे ही वो कीड़ा दिखा वो पुत्र मारने लगे। अब लेकिन जैसे ही वो मारने के लिए बढ़ते वो वापस विष्टा में घुस जाता ना, जो कीड़ा था वापस विष्टा के अंदर चला जाता। कि कुछ दिन पहले जो कह रहा था कि मुझको विष्टा में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आप समझे, प्राप्त पर्याय में तन्मयपना मतलब क्या, कि हमको जो जिस जीव को जो पर्याय मिली है उस जीव को उस पर्याय में इतना तन्मयपना है कि चाहे वो विष्टा के अंदर ही क्यों नहीं रहता हो, चाहे वो इतनी दुर्गंध युक्त जगह पर भी क्यों नहीं रहता हो, लेकिन फिर भी उसको मरना अच्छा नहीं लगता है। फिर भी वो अपनी आयु को बचाने की हर तरह से प्रयास करता है, अपने शरीर को बचाने का हर तरह से प्रयास करता है। तो ये जो पर्याय जो है उस पर्याय में हम इतने ज्यादा तन्मय हो गए हैं कि हमें जो पर्यायों से पार जो हमारा स्वरूप है वो स्वरूप हमें लक्ष्यगत दिखाई नहीं देता है। बाहर की चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर की जो बाहर की जो देखने लायक नहीं है वो तो दिखाई देती हैं, लेकिन जो अंतर की देखने लायक चीज है वो दिखाई नहीं देती है। आज श्रीमद जी राजचंद्र जी का समाधि दिवस है, उनने एक जगह लिखा है कि हमारे 2 बगीचे हैं, है ना, एक तो शरीर रूपी बगीचा है और एक आत्मा रूपी बगीचा है। तो हमने एक बगीचे का तो हम पानी देते हैं, लेकिन दूसरे बगीचे को हमने पानी देना छोड़ दिया है। अब वो बगीचा सूखे तो सूखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने भी श्रीमद जी की चित्र आदि देखे होंगे उन्होंने देखा ना, बहुत ही कृश काया, मतलब बिल्कुल हड्डियां आप देख सकते हैं, नसें गिन सकते हैं, ऐसी कृश काया थी। तो किसी ने पूछा कि श्रीमद जी आप मतलब इतनी आपकी काया दुर्बल हो गई है तो आप कुछ क्या कर मतलब क्यों नहीं करते शरीर को। तब उन्होंने कहा कि हमारे 2 बगीचे हैं, एक शरीर रूपी बगीचा है और एक आत्मा रूपी बगीचा है। हम अपने आत्मा रूपी बगीचे को तो पानी देते हैं, लेकिन इस शरीर रूपी बगीचे को पानी नहीं देते हैं। अब ये बगीचा सूखता है तो सूखे, हमें उससे बगीचे से कोई कार्य नहीं है। तो ऐसे ज्ञानी जीवों ने वास्तव में इस आत्म तत्व की इतनी महिमा बताई है, और उस आत्म तत्व की महिमा के द्वारा ही हमको ये सब रिद्धियां हमको नहीं, ये सब रिद्धियां जो मुनिराज हैं, भावलिंगी दिगंबर संत जो हैं, वो जब अपनी आत्म स्वरूप में लीनता करते हैं तब उनको ये सब रिद्धियां प्रकट होती हैं। एक बार पुनः वापस से सभी लोग जो आज हमारे 13 तक की रिद्धियां हुई हैं,
सभी स्टार्टिंग पहली रिद्धि से पढ़ना प्रारंभ, मैं नाम ले रहा हूँ, आप सब दोहराएंगे कि सबसे पहली जो रिद्धि है वो है केवल ज्ञान रिद्धि। सबसे पहली रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि। दूसरी है मनः परः ज्ञान रिद्धि। पेज शायद बाद में भी आपके सामने आए, लेकिन कोई बात नहीं, आप याद करने का प्रयास करना। केवल ज्ञान रिद्धि, मनः परः ज्ञान रिद्धि, अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, पादानुसारित्व रिद्धि, संभिन्न श्रोतत्व रिद्धि, दूर स्वादनत्व रिद्धि, दूर स्पर्शनत्व रिद्धि, दूर दर्शनत्व रिद्धि, दूर घ्राणत्व रिद्धि, दूर श्रवणत्व रिद्धि, 10 पूर्वित्व रिद्धि, चतुर्दश पूर्वित्व रिद्धि, अष्टांग निमित्त कुशलत्व रिद्धि, प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि, प्रत्येक बुद्धत्व रिद्धि, वादित्व रिद्धि। इस प्रकार ये बुद्धि रिद्धि की 18। फिर विक्रिया रिद्धि जो आई उसके अणिमा रिद्धि, महिमा रिद्धि, लघिमा रिद्धि, गरिमा रिद्धि, प्राप्ति रिद्धि, प्राकम्य रिद्धि, ईशत्व रिद्धि, वशित्व रिद्धि, प्राप्ति, ईशत्व, वशित्व, प्राकम्य, अप्रतिघात, अंतर्ध्यान, काम रूपित्व रिद्धि। इस प्रकार ये 29। उसके बाद में आज जो हमने चर्चा की चारण रिद्धि के 9 भेद, उसमें जंघाचारण, जलचारण, श्रेणीचारण, पत्रचारण, फलचारण, पुष्पचारण, अग्निशिखाचारण, बीजचारण और तंतुचारण। इस प्रकार ये कुल मिलाकर आज तक जो अपनी चर्चा हुई वो 38 जो रिद्धियां हैं उसके ऊपर अपनी चर्चा हुई है। अभी हमारी 26 रिद्धियां शेष हैं। अभी थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट हमको करना है, तो इस प्रकार ये रिद्धियों की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। और मुख्य बात यही है कि हम इन रिद्धियों को समझ कर उस आत्म तत्व की हमारे अंदर ऐसी महिमा आए कि जिस आत्म स्वरूप का ज्ञान करके मुनिराजों ने रिद्धियां प्रकट की हैं, तो कब वो दिन आए कि मैं भी उस आत्म स्वरूप का ज्ञान करूं और उस आत्म स्वरूप के ज्ञान के द्वारा अपने पुरुषार्थ को इतना प्रबल करूं और उस पुरुषार्थ की प्रबलता से मैं मुनि दशा अंगीकार करूं और मुनि दशा को धारण करके ये आत्म रमणता की दशा में ये सब रिद्धियां मुझे भी सहज प्रकट हो। इस तरह इस चारण रिद्धि की जो चर्चा है वो चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। उसके बाद की जो रिद्धि आएगी उसकी चर्चा हम आगे वाली क्लास जो अब आएगी उसके अंदर हम करेंगे। जो तप रिद्धि और बल रिद्धि की जो चर्चा आएगी वो हम वैसे करेंगे। अब वो जो विशेष बात जो है, जो अनाउंसमेंट जो है, वो जो क्वेश्चन आंसर जो दिए थे कल 64 रिद्धि की जो क्लास के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिए थे, उन क्वेश्चन आंसर के जो 12 प्रश्न हमने दिए थे उनमें 12 के 12 जो प्रश्न जो सही हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं और उनमें प्रश्न भी मैं आपको जो 12 जो थे उनके नाम हैं सम्यक जैन, कोमल ललित जैन, योगिता हसमुख जैन, आत्मी मेहता, चंचल जैन, वर्षा जैन, आदित्य शाह, अक्षत शाह, ध्यानी जिग्नेश शाह, प्रशांत जिग्नेश शाह। इन सब के 12 के 12 आंसर सही हैं। दूसरे जिनके 11 आंसर राइट हैं उनके नाम भी बताता हूँ। निलय गांधी, श्रेया शाह, रिया शाह, तक्ष महेश जैन। इन सब के 11 प्रश्न के उत्तर सही हैं। तो इस तरह ये आंसर थे। मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ कौन से मतलब 12 प्रश्न थे। उसमें शायद मेरे पास 1-2 प्रश्न अधिक हैं, तो भी कोई बात नहीं। आप एक बार आंसर सुन लीजिए कि आपको अपने यहाँ पे दिखाई भी दे रहे होंगे कि इसमें प्रश्न है रिद्धि किसे कहते हैं। रिद्धि किसे कहते हैं? सामर्थ्य विशेष, जीव के सामर्थ्य विशेष को रिद्धि कहते हैं। रिद्धियां किसके निमित्त से प्रकट होती हैं? दूसरा प्रश्न था रिद्धियां किसके निमित्त से प्रकट होती हैं? वीतरागता के निमित्त से प्रकट होती हैं। क्या पंचम काल में रिद्धियां प्रकट होती हैं? सामान्य अपेक्षा से नहीं होती हैं। पंचम काल में सामान्य अपेक्षा से वर्तमान में रिद्धियां प्रकट नहीं होती हैं। ये 64 रिद्धियां किनको प्रकट होती हैं? भावलिंगी दिगंबर मुनिराजों को प्रकट होती हैं। रिद्धियों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? रिद्धियों को 8 भागों में विभाजित किया है। क्या हमारे पास कितनी रिद्धियां हैं? एक भी नहीं है,
सकल गे गायक तदपि को पूर्ण करना था, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। अगला था रिद्धियों के 8 भागों, मेरे पास 1-2 प्रश्न ज्यादा है। रिद्धियों के 8 भागों के नाम बताइए। बुद्धि, विक्रिया, चारण, तप, बल, औषध, रस और क्षेत्र। इस प्रकार ये 8 रिद्धि हैं। केवल ज्ञान रिद्धि किसे कहते हैं? जो ज्ञान 3 काल 3 लोक के समस्त पदार्थों को एक साथ प्रत्यक्ष रूप से जानता है उसको केवल ज्ञान रिद्धि कहते हैं। उसके बाद प्रश्न था मनः परय ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के सहित, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान होना उसे मनः परय ज्ञान कहते हैं। मनः परय ज्ञान के 2 भेद, ऋजुमति व विपुलमति। अवधि ज्ञान रिद्धि किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान होना वो अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान के भेद में देशावधि, सर्वावधि, परमावधि। फिर बीज बुद्धि रिद्धि किसे कहते हैं? कि एक बीज पद अर्थात मूल पद को ग्रहण करने से अनेक पद व अर्थों का ज्ञान होना वो बीज बुद्धि रिद्धि है। और कोष्ठ बुद्धि रिद्धि किसे कहते हैं? जैसे कोष्ठ भंडार में डाले हुए रत्न आदि बहुत काल तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उसी प्रकार पर उपदेश से ग्रहण किए हुए बीज जिस ज्ञान में ज्यों के त्यों बने रहे, एक भी अक्षर आगे घटे बढ़े नहीं, आगे पीछे ना हो, ऐसा जो ज्ञान है उसको कोष्ठ बुद्धि रिद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 64 रिद्धियों की जो अभी प्रश्न उत्तर थे उनके हमने नाम आदि बताए। और आज के जो प्रश्न हैं वो ऐप के ऊपर डाल दिए जाएंगे। कल, हाँ, विशेष ये ध्यान देना है, कल हमारी कक्षा नहीं रहेगी। कल उसके स्थान पे जो हर मंडे जो चलती है हमारी पाठशाला की परमागम ऑनर्स की जो क्लास चलती है वो 7:30 बजे से 9 बजे तक विवेक जी जो लेते हैं वो रहेगी। तो कल हमारी कक्षा नहीं रहेगी। परसों से आगे जो 39 के आगे की जो रिद्धियां हैं उनकी चर्चा हम परसों से करेंगे। कल अपनी कक्षा नहीं रहेगी, कल परमागम ऑनर्स की कक्षा 7:30 बजे से रहेगी। तो इस तरह से अपनी रिद्धि की चर्चा यहाँ तक समाप्त होती है। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ लीजिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त वीतरागी संतों की